अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ यूनिट नंबर 16 के लेक्चर के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम। और स्टूडेंट्स आज हम ये इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम थर्मोडायनेमिक्स की कुछ टर्म्स पहले हम डिस्कस करेंगे और इन टर्म्स के बाद जो है हमें जो है वो काफी कुछ समझ में आ सकता है। देखिए जी, सबसे पहली टर्म है सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम जिसको हम देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कहलाता है सिस्टम। अब क्लासरूम में अगर हम बात करें कि बोर्ड एक सिस्टम है, क्योंकि सारे स्टूडेंट बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये कहा कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट का कन्वर्जन पढ़ते हैं मैकेनिकल वर्क में और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम जहां पे हीट चेंज हो रही हो, हीट का चेंज हो रहा हो, यानी कि कन्वर्ट हो रही हो हीट किसी और फॉर्म में, सही है, या हीट सिस्टम में आ रही हो या सिस्टम से जा रही हो। तो सबसे पहले तो देखें सिस्टम की आप डेफिनेशन लिखेंगे, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। यानी कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। खाना पक रहा है, हम खाने को देख रहे हैं, सिस्टम। ठीक इसी तरीके से चाय पी रहे हैं, चाय की प्याली में चाय मौजूद है, वो भी सिस्टम। अब सिस्टम की भी कई टाइप्स होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले ओपन सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम क्या होगा? ऐसा सिस्टम जहां से हीट भी ट्रांसफर हो जाए और मैटर भी ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। सही है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सिस्टम फ्रॉम विच बोथ द हीट एंड मैटर आर ट्रांसफरेबल या इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट भी आ जा सके और मैटर भी आ जा सके, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी। एग्जाम्पल इसकी क्या हो जाएगी? अ कप ऑफ टी। अब चाय में, चाय की प्याली है, उसमें से धुआं उठ रहा है, तो ये हो गया मैटर। और साथ में ये क्योंकि इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हीट भी इससे ट्रांसफर हो रही है, दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही है। तो ये हीट भी ट्रांसफर हो रही है, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इसको हम कहेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, तो ओपन सिस्टम, कोई भी चीज ओपन है, तो खाना पक रहा है, अगर आपने उसका कवर नहीं किया हुआ तो वो ओपन सिस्टम है। सेकेंड है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम फ्रॉम विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बट द मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये लिख लीजिएगा कि द सिस्टम फ्रॉम विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बट द मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर। यानी कि हीट तो ट्रांसफर हो जाती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। अब इसी जो इसकी एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं अ कवर्ड कप ऑफ टी, यानी कि इसी चाय की प्याली को हमने कवर कर दिया। अब जब हम कवर कर देंगे तो अब क्या होगा? ये हमने कवर कर दिया, ठीक। अब मैटर इसमें से ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, इसके स्टीम यानी कि जो धुआं है वो नहीं निकलेगा, लेकिन हीट अभी भी ट्रांसफर हो जाएगी। चाय की प्याली, चाय थोड़ी देर में ठंडी जरूर हो जाएगी, देर से होगी लेकिन हो जाएगी। तो इट मींस इट इज कॉल्ड
क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि हमने ओपन सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बना सकते हैं अगर हम उसको कवर कर दें। अगर हम उसको कवर कर दे तो ओपन सिस्टम बन जाता है क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? देखें, ओपन सिस्टम से बोथ द मैटर एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। क्लोज सिस्टम से मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम जहां से ना मैटर ट्रांसफर हो सके ना ही हीट ट्रांसफर हो सके, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सिस्टम फ्रॉम विच बोथ द मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि ना ही मैटर ट्रांसफर हो सकता है ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। और परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम चारों तरफ परफेक्ट वैक्यूम जनरेट कर दें किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के चारों तरफ, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। लेकिन करीब तरीन जो सिस्टम है, अ टी इन अ थर्मोफ्लास्क, टी इन अ थर्मोफ्लास्क, यानी कि हमने थर्मस में जब हम चाय को रख देते हैं तो वो गर्म भी रहती है काफी हद तक। मैंने कहा ना, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक ना एक वक्त में ठंडी जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर वो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो वहां से ना मैटर ट्रांसफर होगा ना ही हीट ट्रांसफर होगी। तो ये सिस्टम की 3 एग्जांपल है। सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग, अब सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यानी कि सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है या जो कुछ भी मौजूद है वो सब के सब सराउंडिंग। अब आप कहेंगे नहीं सर, करीब की चीजें तो सराउंडिंग हो सकती है, दूर की चीजें कैसे हो सकती? दूर की चीजें भी बाज़ औक़ात सिस्टम पे असरअंदाज, क्योंकि दूर की जो चीजें हैं वो करीब में उससे करीब होंगी, उससे करीब होंगी, उससे करीब होंगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सिस्टम पे असरअंदाज हो सकती हैं। इसलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम आर कॉल्ड सराउंडिंग्स। यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो सिस्टम के अलावा है एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम तो सिस्टम है, लेकिन सिस्टम के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें वो सब की सब किस में आ जाएंगी? वो सराउंडिंग्स में आ जाएंगी। ठीक, चाहे वो करीब की हो चाहे वो दूर की हो, सही है वो, क्योंकि वो भी किसी ना किसी कोई जो करीब की चीजें हैं वो बराह रास्त सिस्टम पे इफेक्ट कर सकती हैं, और जो दूर की चीजें वो इनडायरेक्टली सिस्टम पे एक्ट कर सकती हैं। तो सराउंडिंग का मतलब सिर्फ करीब की चीजें नहीं है, दूर की चीजें भी सिस्टम पे असरअंदाज हो सकती हैं, तो उन सबको हम सराउंडिंग्स में जाते हैं। थर्ड वन कहलाता है स्टेट। अब स्टेट क्या होती है? स्टेट को हम उर्दू में कहते हैं हालत। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में जाते हैं और खाना पक रहा है, हमें भूख लग रही है, हम घर पे पूछते हैं वो खाना कितनी देर में बन रहा है। अब कोई भी बना रहा है, अम्मी बना रही है, बाजी बना रही है, कोई भी खाना पका रहा है, वो खाने को देखते हैं, कहते हैं 10-15 मिनट। वो कैसे बताते हैं? वो ऑब्वियसली वो खाने की हालत या स्टेट देख के बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा, मजीद कितना टाइम लगेगा। ठीक, अब स्टेट का मतलब कि हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम स्टेट बता सकते हैं। हम फ्यूचर की भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं,
हम करंटली भी बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या हो सकती है, क्या करेंगे तो क्या हो सकता है। तो इसका मतलब स्टेट का मतलब हम किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे, जाहिर सी बात है हम कोई नजूमी नहीं है कि प्रोडिक्शन कर दें कि ये हो जाएगा। हम किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद क्या आने वाला है, या वैसे क्या होता है। इसी तरीके से जैसे अब वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं तो वो वेदर वाले जो है वो लो प्रेशर को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये किधर जा रहा है, कितना प्रेशर है, कहां तक जा सकता है, किस तरफ जा रहा है, उसके बाद वेदर की प्रिडिक्शंस करते हैं। तो इसका मतलब स्टेट के लिए हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा हम बात करते हैं हीट की, तो यहां पे स्टेट में हमारे पास आना चाहिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये 3 चीजें अगर हम हो तो हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो स्टेट में लिख सकते हैं कि अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन like pressure, volume and temperature describe the states of a system या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम कहेंगे कि स्टेट का मालूम करने के लिए हमें प्रेशर का पता होना चाहिए, वॉल्यूम का पता होना चाहिए और टेम्परेचर का पता होना चाहिए। सही है। और आमतौर पे हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, और आमतौर पे हम वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और प्रेशर को वाई एक्सिस पे रखते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि क्या स्टेट है। अच्छा, स्टेट जो है वो बीच के प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं एक स्टेट ये है ए, यहाँ पे ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, और एक स्टेट है बी, यानी कि ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर। ठीक, अब इस यहां से यहां जाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम यूं चले जाएं, सही है, या पहले यूं ग्राफ बने और फिर यूं ग्राफ बने, अब देखा जाए तो दोनों रास्ते, ये पहला रास्ता हो गया और ये दूसरा रास्ता हो गया, देखा जाए तो दोनों रास्ते अलग अलग हैं। यहां से यूं आ गए और यहां से यूं जाके यूं आ गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टेट की, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि दोनों में ऑलमोस्ट मतलब इक्वल होगी, सेम होगी, क्योंकि स्टेट इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम भी वही है और इसका भी फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम भी सेम है, चाहे आपने रास्ता कोई भी डिपेंड किया हो, कोई भी अपनाया हो, कोई भी रास्ता आपने अपनाया हो, तो स्टेट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इन स्टेट डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स की कुछ टर्म थी, कुछ इसकी टाइप्स थी जो हमने आज डिस्कस की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप इसका पूछ सकते हैं हमसे। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को अगर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत कुछ अभी देने वाले हैं। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।